हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गोल्डन मेडिसिन पॉइंट्स, जहां आपको मिलती है दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेकाडोराबुलिन इंजेक्शन के बारे में। इसके उपयोग, फायदे, यह इंजेक्शन हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, इसे कब और कैसे इस्तेमाल करें, इसके एमआरपी और फार्मा के बारे में। फ्रेंड्स, डेकाडोराबुलिन एक प्रकार का एनाबोलिक स्टेरॉयड है जो मार्केट में केवल इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। एनाबोलिक स्टेरॉयड एक प्रकार का स्टेरॉयड है जो हमारे शरीर के मसल्स में प्रोटीन के लेवल को बढ़ाता है और मसल्स को मजबूती प्रदान करता है, और ये हमारे स्केलेटल मसल को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है और शरीर में वजन भी बढ़ाने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं डेकाडोराबुलिन इंजेक्शन के एमआरपी और कंपोजिशन के बारे में। तो इसके एमआरपी 410 रुपीज़ 50 mg इंजेक्शन का है। इसका साल्ट नैंड्रोलोन डेकानोएट है। यह इंजेक्शन जाइडस हेल्थ केयर द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं डेकाडोराबुलिन इंजेक्शन के उपयोग के बारे में। यह दो प्रकार से यूज में लाया जाता है, मेडिसिन यूज और नॉन मेडिसिन यूज। मेडिसिन यूज में यदि किसी व्यक्ति में एनीमिया की शिकायत है, मतलब व्यक्ति के शरीर में खून की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है, तो यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा मरीजों को प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही कोई महिला है जिसको पोस्ट मोनोपोजल ऑस्टोपोरोसिस की शिकायत है, मतलब उसको पीरियड्स बंद होने के बाद में, जो लगभग 45 ईयर के बाद में होता है, उसको हड्डियों में सूजन सी रहती है, जॉइंट्स में सूजन रहती है, तो इस समय में डॉक्टर द्वारा यह इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही यदि कोई महिला है जिसको इनऑपरेबल ब्रेस्ट कैंसर है, मतलब किसी भी कारण से उसका ऑपरेशन नहीं किया जा पा रहा है, तो उसे ब्रेस्ट कैंसर में यह इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है। यदि यह ब्रेस्ट कैंसर हड्डियों तक पहुंच गया है तो इसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति है जो रेनल फेल्योर का है, जिसमें यूरिया का जो प्रोडक्शन है बढ़ गया है, तब भी ये इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो यूरिया के प्रोडक्शन को कम करता है और बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और यदि कोई व्यक्ति है जिसको एडिक्यूट इलनेस हो गया है, लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिससे कि उसके मसल्स में कमजोरी आ गई है, उसके शरीर में ताकत नहीं है, या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो जिस कारण से मसल्स में कमजोरी हो गई हो, या कोई मेजर सर्जरी हुई हो जिसमें मसल्स कमजोर हो गई हो, तो ये सभी स्थितियों में भी यह डेकाडोराबुलिन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा मरीज को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे कि उसकी कंडीशन हेल्दी हो सके। फ्रेंड्स, अब जानते हैं इसके नॉन मेडिसिन यूजेस के बारे में। जो सबसे प्रमुख इसका नॉन मेडिसिन यूज़ है, जो बीमारियों के अलावा किया जाता है, वो आजकल के दिनों में किया जा रहा है। मसल्स गेन के लिए, बॉडी वेट बढ़ाने के लिए जो भी व्यक्ति जिम करते हैं वो वेट लिफ्टर हैं, और बॉडी बनाने के लिए जो जिम जाते हैं वो सभी व्यक्ति इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उनके मसल्स में मजबूती आ जाए और उनका वेट बढ़ जाए। और ये जो मसल्स वेट बढ़ता है केवल उसी जगह बढ़ेगा जहां वो मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बाइसेप की एक्सरसाइज करता है, शोल्डर की कर रहा है, चेस्ट की कर रहा है, तो उसी जगह पे ये वहां पर मजबूती प्रदान करेगा और मसल्स का साइज बढ़ाएगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो स्पोर्ट पर्सन है, जैसे एथलीट है, दौड़ में भाग लेते हैं, कोई ऐसे जो फुटबॉलर हैं बास्केटबॉल में जिनको स्टैमिना की ज़रूरत होती है, तो भी वो व्यक्ति गेम्स के पहले इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह इंजेक्शन बिल्कुल ही इल्लीगल है। यदि आप किसी भी प्रकार के स्टेट लेवल, नेशनल या इंटरनेशनल का गेम खेल रहे हैं, तो मेरी यह सलाह है कि किसी भी हालत में इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि यह रोप टेस्ट में आपको पॉजिटिव बताएगा और आपके कैरियर को बर्बाद कर सकता है, और बिल्कुल इल्लीगल होने के कारण यह आपको नहीं लगवाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिसके नाम से आप मार्केट में खरीद सकते हैं, जैसे डेकाडोराबुलिन, डेका इंजेक्शन, डेकालियोन इंजेक्शन, मेटाडेक इंजेक्शन। इस प्रकार इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं, और हो सकता है आपके एरिया में ब्रांड कुछ और नाम से मिले, क्योंकि ये जो ब्रांड नेम रहती है एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है, जिनमें से कोई भी ब्रांड ले लीजिए। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ नैंड्रोलोन डेकानोएट ही सिर्फ मिलेगा, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं डेकाडोराबुलिन इंजेक्शन के डोजेस के बारे में। कितनी मात्रा में इसे लगाना चाहिए, यह मरीज के एज, लिंग,
के अकॉर्डिंग डॉक्टर मरीज को लगाते हैं। जो ये डेकाडोरोबिलिन है 25 mg, 50 mg, 100 mg और 200 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं। ये पेशेंटली कंडीशन में लगाए जाते हैं। इसकी जो डोज रहती है आपको 1 हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगेगा और लगभग 4 से 5 इंजेक्शन आपको लगते हैं और किसी केस में 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगता है और 3 से 5 इंजेक्शन व्यक्ति को लगाए जाते हैं। इस इंजेक्शन को आप खाने के पहले या खाने के बाद दोनों ही समय लगवा सकते हैं और इस इंजेक्शन का आपको बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए जो आपके हिप्स का मसल्स है उस पे लगाने से आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जब भी आप ये इंजेक्शन लगवाएं तो केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ से ही लगाएं, कहीं दूसरी जगह पर नहीं लगवाएं, आपको परेशानी कर सकता है। यह इंजेक्शन ऑयली होता है और 1 ml के पैकिंग में आता है। ऑयली होने के कारण ये आपको कुछ दर्द कर सकता है जिसे आप 1-2 घंटे के लिए सहन करें, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। और यह इंजेक्शन बच्चों से लगाकर बूढ़ों में सभी उम्र के व्यक्ति को लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन को जान लेते हैं। कौन कौन व्यक्ति हैं जो इस इंजेक्शन को नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति जो इस इंजेक्शन के पास्ट में कभी सेंसिटिव रहा है तो वो इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करें। यदि कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है, उस महिला को ये इंजेक्शन नहीं लग सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग कोई मदर है, उन्हें ये इंजेक्शन नहीं लग सकता है। और जैसा कि हमने बात की थी, यदि कोई महिला है जिसे ब्रेस्ट कैंसर है लेकिन ब्रेस्ट कैंसर बोन्स तक पहुंच गया है, तब भी ये इंजेक्शन कोई तरह का कार्य नहीं करता है। मेल में ब्रेस्ट कैंसर हो गया हो तो यह इंजेक्शन कार्य नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जिसको लीवर संबंधित कोई डिजीज है तो यह इंजेक्शन कार्य नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति है जिसको हार्ट संबंधी कोई बीमारी है, यदि किसी को एपिलेप्सी वाली बीमारी है तो इन सभी व्यक्तियों में यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। साथ ही अगर कोई बच्चा है, उसकी उम्र 3 साल से भी कम है, तो उस बच्चे को यह इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इनके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएं जिससे कि ये इंजेक्शन आपको नहीं लग सके, कोई दूसरा इंजेक्शन लिख सकें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डेकाडोरोबिलिन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। बहुत अच्छा यूजेस होता है मसल्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसके बहुत ही घातक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो डोज पे कितना लंबे समय तक आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, महिलाओं में जब ब्रेस्ट कैंसर में दिया जाता है तो महिलाओं के चेहरे पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं। महिलाओं की जो आवाज़ होती है वो भारी हो जाती है, मसल्स हार्ड हो जाते हैं और महिलाओं की क्लाइटोरिस की साइजेस भी बढ़ जाती है। कुछ सामान्य से साइड इफ़ेक्ट्स महिलाओं में देखे जाने वाले और इसके अलावा जो पुरुषों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं उसमें एरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब जननांगों का कार्य नहीं करना, ये कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट्स देखा गया है। और भी इसमें कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे नौजिया, ओमटी इत्यादि। इस इंजेक्शन को लगवाने से पहले चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहुंचे। थैंक्स फ्रेंड्स।